हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज़ में, जहाँ पर हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में भी व अन्य विषय जैसे धार्मिक होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गोपाल जी से संबंधित। तो देखिए, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि गोपाल जी को जब भी हमें भोग देना होता है दोपहर के समय, तो हमें कितने बजे हमें दोपहर को जो है गोपाल जी को भोग हमें दे देना चाहिए। तो क्या समय होना चाहिए ठाकुर जी को दोपहर के समय भोग देने का, क्योंकि बहुत से लोग जो है ऐसा प्रश्न करते हैं बार बार, और बहुत से भक्त जो हैं जो रोज़ ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ना जाने दिन में कितनी बार लगा देते हैं। वैसे तो बहुत से लोग जो है दिन में 3 बार भी भोग लगाते हैं, कोई 6 बार, कोई 8 बार, और कईयों की तो गिनती ही नहीं होती। जितनी बार भी कुछ चीज़ लेकर आते हैं बाजार से जो ठाकुर जी के लिए अनुकूल हो, शुद्ध हो, या घर पर बनाते हैं जितनी बार, तो उतनी बार ही गोपाल जी को वो भोग लगाते हैं प्रेम और भाव से, क्योंकि वो लोग जो है गोपाल जी को अपना जो है फैमिली मेम्बर मानते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई चीज़ घर में लेके आते हैं तो अपने हर फैमिली मेम्बर के बीच में हम उसको बांट मिलजुल कर जो है खाते हैं, तो सबको इक्वली हम देते हैं, फिर ही हम लोग जो है मिलकर खाते हैं। तो उसी प्रकार गोपाल जी को भी अपना फैमिली मेम्बर समझकर वो लोग जो है ठाकुर जी को देते हैं जो भी शुद्ध चीज़ जो घर में आती है या बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि दोपहर के समय जो है हमें गोपाल जी को भोग कितने बजे देना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप गोपाल जी के लिए भोग बनाते हैं तो भोग बनाते समय जो है समय का भी ध्यान दें कि आप गोपाल जी के लिए भोग कितने बजे बना रहे हैं। और देखिए, मैक्सिमम जो है आपको दोपहर का जो भोग होता है गोपाल जी का, वो आपने जो है 1 या 2 बजे के बीच में आप ठाकुर जी को भोग दे दें, क्योंकि बहुत से लोग जो है 12 बजे भोग भी लगा देते हैं। बट ये होता है कहीं के पास जो है टाइम इस तरह का होता है घर का कि 1 या 2 बजे तक जो है सभी जो लोग हैं वो भोग जो है ठाकुर जी को लगा देते हैं। तो देखिए, ये नहीं है कि आप जो भोग हैं वो शाम को या फिर दोपहर को जैसे 3 बजे के करीब लगा रहे हैं, 4 बजे लगा रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप भोग लगा रहे हैं गोपाल जी को तो बहुत ही समय का हमेशा ध्यान दें, शुद्धता का भी ध्यान दें। तो हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि गोपाल जी जो हमारे हैं, अगर हमने उनको अपना फैमिली मेम्बर माना है, तो हमें ये नहीं है कि हमने उनको एकदम से जो है भगवान में ये भूलना कि हमें उनको भगवान भी मानते हैं। तो हमें जब भी है इस बात का ध्यान रखना है कि ठाकुर जी की जो मर्यादा भी बनी रहे, शुद्धता भी बनी रहे, और ये कभी ना भूलें कि वो भगवान है। चाहे उन्हें हम अपना सखा मानते हैं, चाहे पिता माने, चाहे भाई माने, चाहे बंधु माने, कुछ भी माने, पर गोपाल जी को जो है हमें उसी प्रकार सेवा करनी जैसे हम जो है भगवान जी की सेवा करते हैं। तो वही बात आ जाती है कि गोपाल जी को जो है आप एक समय बांध लें कि हाँ, हमें इतने बजे से लेकर लड्डू गोपाल जी को जो है हमें दोपहर का भोग लगाना है, जैसे कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो ये जो होते हैं एक नॉर्मल टाइम होता है भोग देने का गोपाल जी को। तो इस प्रकार जो है आप ठाकुर जी को भोग दें, और जब भी भोग दें तो बहुत ही प्यार और प्रेम से दें, भाव से दें, क्योंकि भाव होने बहुत ज़रूरी है। हमारे गोपाल जी जो हैं, अगर हम कुछ भी उनको भाव से दे देना, वो उसी टाइम ही स्वीकार कर लेते हैं हमारे गोपाल जी। और ऐसे भी कहा जाता है कि जब तक भाव नहीं होंगे मन में, तो तब तक जो है गोपाल जी किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। हम चाहे कितना भी जोर लगा लें, चाहे कितने भी 56 प्रकार के भोग लगा लें, अगर जब तक भाव नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। और गोपाल जी भी जो है भोग को जो है नहीं अपनाते हैं। और जब भी भोग दें गोपाल जी को तो इस बात का ध्यान दें कि उसमें तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। हमेशा जो है तुलसी दल उनको ज़रूर डालें उनके भोग में, लड्डू गोपाल जी के। तो जब भी आपको भोग देना है तो इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान देना है, उनकी शुद्धता का भी ध्यान देना है कि आप भोग कहाँ पर बना रहे हैं, वो जगह कितनी भी साफ़ होनी चाहिए। और जहाँ पर प्याज लहसुन बनता हो तो वहाँ पर जो है हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से भक्त कहते हैं कि मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, पर मेरे जो घर में अन्य व्यक्ति हैं वो खाते हैं, वो नहीं मानते हैं। देखिए, हम किसी से लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, अपने आप ठाकुर जी उन्हें अच्छी बुद्धि देंगे, अपने आप हट जाएंगे। तो यह कि जब तक अगर घर में बन रहा है तो आप ठाकुर जी की जो है अलग से व्यवस्था कर लें, अलग से चूल्हा लगा सकते हैं, अलग से बर्तन लगाएं, और ठाकुर जी को हमेशा जो है शुद्ध बर्तनों में ही गोपाल जी को आप जो है भोग दें। तो आज आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को, गोपाल जी को हमें भोग दोपहर के समय कितने बजे देना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।